अगर आप सोचते हो कि आपके पास बहुत पैसा है तो वास्तव में आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। लेकिन वही आप यदि सोचते हो कि मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा तो आप गरीब ही रह जाओगे। यही इस आकर्षण के नियम का सिद्धांत है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है। यह सुनने में तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मेरा मानना है कि जीवन में कोई भी चीज़ इत्तेफाक से नहीं होता। हर छोटी से छोटी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और यहीं यदि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो यह भी दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन यह वीडियो आपकी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े उन गूढ़ रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आपने आज तक जाने अनजाने में इस्तेमाल तो किया होगा, लेकिन शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्यों के बारे में जानने की बात आती है, या जब भी आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हों, तब उस वक्त आप एक रेड पेन लेकर बैठ जाइए, यानी कि आपको एक लाल कलम लेकर बैठना है। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आखिर लाल पेन के बारे में ही क्यों बात हो रही है। जान लीजिए, क्योंकि लाल रंग तीव्रता और जुनून का प्रतीक है। यह एक ऐसा रंग है जो ध्यान आकर्षित करता है। खुद ही देख लीजिए, मार्केटिंग में चीजों को अलग अलग दिखाने के लिए रंग का उपयोग कैसे किया जाता है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सरसाइज में संलग्न होते हैं, यानी जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हों, तो इसमें आप अपने लेखन को शामिल करिए। आप उसे लिखने का अभ्यास करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका फोकस, अटेंशन और एनर्जी लिखे हुए शब्दों पर केंद्रित होने लगेगी। यह आपके इंटेंशन पर प्रकाश डालने के जैसा है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करिए, अफर्मेशन को लिखिए, अपनी इच्छाओं को लिखिए, तो लाल कलम का ही इस्तेमाल करिए। यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि हमारा अवचेतन मन हमारे भीतर एक विस्तृत ब्रह्मांड की तरह है, जिसे कभी भी पूरी तरीके से समझा नहीं जा सका है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का 1% भी इस्तेमाल कर लिया तो मेरी बात मानो, आपकी हर एक मनचाही चीज, चाहे वो पैसा हो, समृद्धि हो, धन हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, कोई भी चीज हो, वो आपके सामने आएगी। आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की इस चुंबकीय शक्ति की तरह कार्य करेगा। जो भावनाएं व्यक्ति के विचारों से मिश्रित होकर निकलती हैं, वो उसे ब्रह्मांड तक ले जाने के लिए पावर देगा और फिर वो चीजें आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि आपके हर एक विचार से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिलती है, और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है तो आपका विचार आपके सामने रियल बनकर आ जाता है। क्या आप जानते हैं, आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस व्यक्ति, घटनाओं तथा परिस्थितियों और सफलताओं की प्रतीक्षा करता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं। वो उसे रियलिटी में बदलने के लिए हमेशा तैयार है। बस आप उस तक अपनी विचार पहुंचाइए, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, और आपको विश्वास भी नहीं होगा कि वह कब आपके सामने प्रकट हो गया है, वह सच्चाई में बदल गया है। आकर्षण के नियम के सभी रहस्यों को जानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने उसमें से कुछ ही % समझ लिया तो यह आपके सपनों को साकार करने का प्रवेश द्वार बन जाएगा। तो आइए अब हम आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए मैनिफेस्टेशन के टिप्स को बताते हैं। देखिए, आज से पहले बहुत से प्राचीन लोग भी कहते थे कि हमारे हाथ में भूतकाल और भविष्यकाल को देखने की क्षमता है, यानी आपके साथ अभी जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, वे सभी चीजें आपके अवचेतन मन में स्टोर हैं। आप उसे जान सकते हैं। आपका अवचेतन मन हर उस घटना को कैप्चर कर रहा है। ठीक इसी तरह आपके पुनर्जन्मों में भी आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं हो चुकी हैं, उन सभी चीज़ों की वाइब्रेशन भी आपके अवचेतन मन में है। यदि आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और आज आपकी जो इच्छाएं हैं, यदि आप उनकी वाइब्रेशन अवचेतन मन के द्वारा ब्रह्मांड तक पहुंचा दें, तो आप यकीन मानिए आपके हर एक सपने साकार हो सकते हैं। वर्तमान में आप चाहे जैसे भी जी रहे हों, इन सभी चीज़ों की एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन आपके भीतर समाहित हो रही है, और इन्हीं वाइब्रेशन की मदद से आप भविष्य में भी वैसे बनते चले जाते हैं। यूएसए में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ रैंडम इमेज दिखाई देती थी। उनमें से कुछ पॉजिटिव इमेज थी, जबकि कुछ अन्य विशेष रूप से नेगेटिव इमेज थी जो कि दिमाग को खतरे का संकेत देती थी। उस एक्सपेरिमेंट में यह पता चला कि इन लोगों की हार्ट सकारात्मक और नकारात्मक छवि पर एक यूनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। आश्चर्यजनक रूप से इमेजेस आने से कुछ सेकंड पहले ही उनके हृदय ने भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदर्शित कर दी थी। इसीलिए इसे पूर्ण ध्यान शब्द भी कहा गया है, यानी कि हमारा हार्ट हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं से पहले ही प्रतिक्रिया करता है, और यह प्रतिक्रिया आपके हार्ट तक
आपके अवचेतन मन के द्वारा पहुंचा दी जाती है। जब भी आपको उन घटनाओं का आभास होता है तो अवचेतन मन आपके हार्ट को तुरंत ट्रिगर करता है, वह तेज धड़कने लगता है। अगर आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं तो आप इसका अंदाजा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मशीनों की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। आपके जीवन में आने वाली तमाम घटनाओं का अंदाजा आपको पहले ही लग सकता है। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे बहुत ही गहरी अनुभूति होती है जब मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि हृदय आपके भीतर की आवाज़ को दिखाता है, उसे महसूस करता है। इन सभी बातों से यह कंक्लूजन निकलता है कि हृदय सिर्फ हमारे शरीर की एक अंग नहीं है, बल्कि यह एक ऑटोमेटिक मैग्नेट भी है जिसे अवचेतन मन कंट्रोल करता है। आकर्षण के माध्यम से हम चीज़ों को आकर्षित करते हैं। जब आप अपने आप को बिल्कुल शांत अवस्था में ले जाते हैं तब आपको कुछ इस प्रकार से सोचना चाहिए। मान लीजिए आपको एक कार चाहिए, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कार चाहिए। आपको इसे कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए कि मुझे एक बड़ा कार और बंगला चाहिए। हो सके तो आप यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट, कोई विशेष कार का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका इंटेंस जितना क्लियर होगा आपके भीतर से सिग्नल उतने स्ट्रांग बनेंगे और वह ब्रह्मांड तक पहुँचेंगे। आप वहाँ पर यूनिवर्स को बिल्कुल वही बताने जा रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं। जब भी आप चीज़ों को मांग रहे हों उस वक्त आपके भीतर का कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। उस वक्त आपको अपने आप के प्रति पूरी तालमेल और ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, तभी आपकी कोई भी इच्छा साकार हो सकती है, ताकि कोई भी नकारात्मक विचार आपके द्वारा इस यूनिवर्स तक न जा सके। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाते ही उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगती है, वैसे ही यदि आपके विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो आपका विचार आपका जीवन बदल सकता है। इन दोनों को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने की ही नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करना चाहिए। जब वो आपका विचार सच हो जाएगा तो उस वक्त आप कैसा महसूस करेंगे, आप इसे विजुलाइज करिए, इसे आप फील करिए। उसके बाद आपको एक रेड पेन, एक लाल कलम लेनी है और अपने सभी अफर्मेशंस को एक कॉपी या पेज पे लिखना है, क्योंकि जब आप उसे लिखेंगे तब उस वक्त आप यूनिवर्स को ये शो करेंगे कि आप उनसे कुछ मांग रहे हैं। आप इसे लिखने के लिए टेस्ला कोड 369 का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि सुबह आप इसे 3 बार लिखिए, दोपहर में 6 बार लिखिए और रात को सोने से पहले 9 बार लिखिए। जब आप किसी भी अफर्मेशन के लिए ब्रह्मांड की इस चाबी का उपयोग करते हैं तब आपके उन इच्छाओं के पूरे होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके यूनिवर्स को यह पता चल जाता है कि आप जिन बातों को सच होते देखना चाहते हैं वह सचमुच आपके लिए ज़रूरी है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अक्सर मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए तो उनके पास कोई सटीक उत्तर नहीं होता। ज़्यादातर लोग सिर्फ यही कह देते हैं कि हमें सिर्फ खुशियाँ चाहिए, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ कि लोगों के ये उत्तर तो मुझे ही समझ नहीं आते हैं। तो इससे ब्रह्मांड कैसे समझेगा कि आपको क्या चाहिए? आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको कार चाहिए तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किस ब्रांड की कार चाहिए, कब चाहिए, कौन से मॉडल, कौन से रंग की चाहिए, क्योंकि हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना ही नहीं आता। जैसे विचार आप उसमें डालेंगे वो उसे साकार कर देगा और आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी जितनी अधिक होगी ब्रह्मांड आपके उन विचारों को, उन इच्छाओं को उतनी ही जल्दी पूरा कर देगा। देखिए, आपको यह बात समझना होगा कि आपकी वह इच्छा चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको लगता हो कि वह असंभव हो, फिर भी आपको उस पर विश्वास करना होगा कि यह संभव हो सकता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उस विचार को जीवंत करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। जब आप ही क्लियर नहीं होंगे, जब आप उस पर चेतन रूप से विश्वास नहीं करेंगे तो अवचेतन मन तक वह बात कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसके सारे पहलुओं पर विचार करना होगा। आपका लक्ष्य जितना साफ होगा उसे पूरा होने में उतने ही कम समय लगेंगे। अपने लक्ष्य को लाल पेन से कागज पर लिखिए, भले ही आप उसे किसी को ना दिखाएं, पर लिखें जरूर, क्योंकि कहा जाता है कि लिखे हुए शब्दों में जान होती है। उसमें एक अलग तरह की वाइब्रेशन और एक स्ट्रांग फ्रिक्वेंसी बनती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च से यह पता चला था कि जिन लोगों ने अपने लेक्चर को कागज पर लिखा था तथा वे दूसरे लोग जिन्होंने अपने विचारों को अपने मस्तिष्क में रखा था, उनमें से 33% अधिक वे लोग सफल हुए जो लेक्चर को कागज पर लिखते थे। व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव भी यही है कि जब आप अपने लक्ष्य को किसी डायरी या कागज पर लिखते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन पर भी छाप छोड़ता है, और हमारा काम यही है कि हमारे कोई भी विचार कैसे हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाएं। जब वे अवचेतन मन तक पहुंचेंगे
तो वह उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को मैच कराएगा ब्रह्मांड की ऊर्जा से। और जैसे ही उन विचारों की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांडी ऊर्जा से मैच करेगी, वह विचार आपके जीवन में साकार होने लगेगा और चेतन मन आपको वह रास्ते दिखाने लगेगा। ब्रह्मांड से आपको उसके संकेत मिलने लगेंगे कि किस प्रकार आप अपनी उस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। और अंत में आप ब्रह्मांड को अपने अवचेतन मन के प्रति, अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता जरूर अर्पित करिए, क्योंकि ब्रह्मांड का यह नियम है कि आप किसी भी चीज के लिए जितना कृतज्ञ होंगे वो आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो आपको हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ब्रह्मांड को थैंक यू जरूर कहना चाहिए, इस यूनिवर्स को धन्यवाद कहना चाहिए।